हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइनर। अब सभी के सामने आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। और ये वीडियो आई थिंक हम सब लोगों को देखनी चाहिए, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी लोग हैं जो कि आगे जा कर के रिसर्च पेपर पब्लिश करना चाहते हैं या रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करना चाहते हैं। बिकॉज आप बहुत मेहनत से रिसर्च कर रहे हो। रिसर्च करने में बहुत मेहनत लगती है, राइट फ्रॉम द टाइटल टू बिब्लियोग्राफी, रेफरेंसेस एंड ऑल। तो हम पूरे ये एफर्ट्स लगाएं कि हम एक रिकॉग्नाइज्ड और एक ट्रू जर्नल में अपने रिसर्च को पब्लिश करें, जिससे आगे जा कर के हम जो है उसको अपने सीवी में या रिज्यूमे में लिख सकें। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता कि जो जर्नल है ये फेक है या नहीं। और उनको कुछ पता ही नहीं होता कि किन किन चीज़ों को उनको देखना है, ध्यान देना चाहिए बिफोर यू नो प्रोसीडिंग टू पब्लिकेशन। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी डिटेलिंग मिलने वाली है। और मैं चाहता हूं कि जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, आप लोग भी उसको जरूर फॉलो करेंगे जब आप कुछ भी, चाहे रिसर्च पेपर, चाहे रिसर्च आर्टिकल, कुछ भी अगर आप पब्लिश करने जा रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। Before getting into it, I would like you all to subscribe my YouTube channel, Success Classes, and hit the bell icon for latest updates. You can also visit our website, that is researchphd.in, in which you will find daily quizzes on paper 1 and paper 2 commerce and management. And you can also follow us on Facebook and Telegram, जो भी हमारे वीडियो की लिंक्स होती हैं, जो भी क्विजेस की लिंक होती है, वो सारी की सारी आपको हमारे फेसबुक पेज सक्सेस क्लासेस और हमारे टेलीग्राम चैनल रिसर्च एंड पीएचडी गाइड सक्सेस क्लासेस में मिल जाएंगी। और मैंने बहुत सी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जो कि बहुत हेल्पफुल है आप सभी लोगों के लिए। आप उसको ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट जो है ये रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर है, स्टैट्स के ऊपर है, पीएचडी एमफिल रिसर्च पेपर के ऊपर है। और फेसबुक पेज, टेलीग्राम और वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही साथ हमारी एक और यूट्यूब चैनल है, एड इंडिया, जिसमें मैं कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको जो है पूरे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करवाता हूँ। अगर आप कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के हैं तो आप जरूर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ आपको कोई जान पहचान का है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहता है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करना चाहता है, तो उसके लिए भी यूट्यूब चैनल एड इंडिया बना हुआ है, आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से अपने को फेक जर्नल्स, फेक वेबसाइट्स का पर्दाफाश करना है। सबसे पहले तो ये जो आपके सामने जो वेबसाइट है, ये सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी ने जो है मेंटेन की हुई है, यूजीसी केयर लिस्ट। आपने नाम सुना होगा, हम सब सुनते हैं। हमारे रिसर्च पेपर ऐसा होना चाहिए कि यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल्स में होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे जर्नल्स मिल जाएंगी, दैट इज़ यूजीसी केयर कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स। ठीक है, जैसे ही आप इस पे जाएंगे, आप नेट पे सर्च करें तो आपको मिल जाएगी इस वेबसाइट। मैं अब लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे देता हूँ यूजीसी केयर का, अगर आपको और कुछ जानना है तो। इसमें बेसिकली दो ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप 1 है, एक ग्रुप 2 है। ग्रुप 1 आप राइट हैंड साइड पे इंपॉर्टेंट नोटिस के नीचे आप देख रहे होगे। ग्रुप 1 में जो है यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल्स हैं, वो होती हैं यूजीसी केयर जो प्रोटोकॉल्स को फॉलो करती हैं। और यूजीसी केयर लिस्ट ग्रुप 2 में आपको ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड जर्नल्स मिल जाएंगी, जो कि ग्लोबली जो है रिकॉग्नाइज्ड हैं। और आप ग्लोबल लेवल पे अगर आप जो है अपने रिसर्च पेपर को पब्लिश करना चाहते हैं तो आप ग्रुप 2 में जो जर्नल्स दी हैं आप उसको रेफर कर सकते हो। चलिए, हमने क्या किया, हम लोगों ने यूजीसी केयर लिस्ट ग्रुप 1 में किया। हम अभी ये एज्यूम कर रहे हैं कि हम जो है यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल्स में जो है हम अपना पब्लिश कराना चाहते हैं वर्क। आपने वहाँ क्लिक किया। अब आप गए सर्च पे, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ब्लू कलर से सर्च का बटन दिख रहा होगा, आपने वहाँ पे गया, आपने यहाँ पे क्लिक किया। जैसे ही आपने ग्रुप 1 सर्च पे क्लिक किया, आपके सामने एक पेज ओपन हो गया यूजीसी केयर लिस्ट का। और इसमें आप जर्नल्स को फाइंड आउट कर सकते हो थ्रू टाइटल, आईएसएस नंबर, पब्लिशर, सब्जेक्ट या लैंग्वेज ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है, ये ISSN क्या होता है? इट इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। अभी मैं आपको पूरा एक जर्नल के माध्यम से समझाने चाहता हूँ, इसलिए मैं किसी एक जर्नल का ISS नंबर लिख रहा हूँ। आप सब्जेक्ट भी लिख सकते हो। सपोज आपने फाइनेंस लिखा तो आपके सामने जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड पब्लिकेशंस करते होंगे जर्नल,
वो सारे के सारे आपके सामने अपीयर हो जाएंगे। अभी मैं यहाँ पे ISS नंबर लिख रहा हूँ, दैट इज़ 17528232। सपोज मुझे कहीं से पता चला या फिर मुझे जो है किसी ने बताया कि ये जो जर्नल है ये अच्छा है, तो मैं इसको सर्च करना चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च पे क्लिक किया, मेरे सामने जर्नल आ गया, दैट इज़ इंटरनेशनल जर्नल ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। इससे ये समझ में आ गया कि ये जर्नल जो है ये UGC केयर लिस्ट में लिस्टेड है। इज़ इट क्लियर? ये एक तरीका हमको मिल गया कि कैसे हम अपने जर्नल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया व्यू पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास सारी डिटेल्स आ गई कि इसका नाम है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, पब्लिकेशन लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है, पब्लिशर है इसका इंटर साइंस पब्लिशर्स, ISN नंबर दिया हुआ है प्रिंट फॉर्म में, और EISN दिया हुआ है आपको, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मींस ऑनलाइन मोड में भी ये जो जर्नल है ये रिसर्च पेपर्स वगैरह पब्लिश करता है और प्रिंट भी करता है। दोनों के आपको अलग अलग दिख रहे होंगे ISN, एक का 8224 है प्रिंट का और एक का है 8232। इसका डिसिप्लिन सोशल साइंस है, सब्जेक्ट जिस पे ये रिसर्च वगैरह पब्लिश करते हैं दैट इज़ बिजनेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और फोकस सब्जेक्ट इनका अकाउंटिंग है। तो जैसे ही हमने ये ब्लू लिंक पे क्लिक किया, हम जो है डायरेक्टली इस जर्नल की वेबसाइट पे चले जाएंगे इंटर साइंस में, और वहाँ से हम देखते हैं कि जो ISN नंबर और EISN नंबर दिया हुआ है ये सही है या नहीं है। यहाँ पे ये लोडिंग हो रही है, मे बी थोड़ा सा टाइम इसलिए लग रहा है बिकॉज यहाँ पे वेदर ऐसा रेनी टाइप है एंड इट इज़ टेकिंग अ बिट ऑफ टाइम। इसको ऐसा करते हैं, मैंने इसकी वेबसाइट जो है वो ओपन की हुई थी, हम कोशिश करेंगे कि हम डायरेक्टली उस वेबसाइट पे पहुंच जाएं। यहाँ पे ये दी हुई है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, और थोड़ा सा बफरिंग में टाइम लग रहा है ये यहाँ पे, और इट इज़ टेकिंग अ बिट ऑफ टाइम। वैसे इसलिए मैंने ओपन भी करके रखा हुआ था। लेट अस ट्राई वंस अगेन, और हम जो है वापस चलते हैं यहाँ पे, और हम वापस इंटरनेशनल जर्नल ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पे क्लिक करते हैं, जिससे हमें समझ में आ जाएगा। हाँ, अब ओपन हो गया ये inderscience.com में ये जर्नल। हाँ, ये जो है इसकी हम वेबसाइट तक पहुँच गए, दैट इज़ इंटरनेशनल जर्नल ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हम इसका जो भी ये हमें दिया हुआ है ISN ऑनलाइन एंड ISN प्रिंट, ये चेक करने वाले हैं हम। ठीक है, क्यों चेक करने वाले हैं? ये जानने के लिए कि जो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है ये बोथ प्रिंट और ऑनलाइन फॉर्म में पब्लिकेशन करता है या नहीं। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, ऑनलाइन वाला मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये ऑनलाइन वाला मैं कॉपी कर रहा हूँ 17528232। इसको मैं कॉपी करके हम डायरेक्टली कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे एक जगह हम जो है पहुँचेंगे, दैट इज़ portal.issn.org। इस वेबसाइट पे हम पहुँचेंगे, और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे जब हम अपना ISN नंबर लिखेंगे तो हमारा क्रॉस चेक हो जाएगा, है ना, कि ये जो ISN नंबर है ये इसी जर्नल का है या नहीं। तो हमने यहाँ पे सर्च पे क्लिक किया, और सर्च पे हम क्लिक करके हमने ये जो लिया था 8232 वाला, ये शायद ऑनलाइन था। यस, दिस इज़ ऑनलाइन। और ये देखिए टाइटल प्रॉपर इंटरनेशनल जर्नल ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बिल्कुल सही, कंट्री UK एंड मीडियम ऑनलाइन, है ना। EISN नंबर हमने लिया था, इज इट क्लियर, हमने EISN नंबर लिया था। ये देखिए 17528232, और यहाँ पे भी 17528232 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमें क्रॉस चेक हो गया। ये पहला तरीका मैंने बताया चेक करने का, कि फर्स्ट यू हैव टू चेक कि आपका जो जर्नल है जो भी आपको दिखा है गूगल पे ये UGC केयर लिस्ट में लिस्टेड है या नहीं, क्योंकि वो बता रहा है। और दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि ISN नंबर इसका चेक करना है, ये जानने के लिए कि ये ऑनलाइन जो बोल रहा है ऑनलाइन एंड प्रिंट दोनों फॉर्म में पब्लिकेशन करता है या नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इस पे वापस। फर्स्ट पॉइंट मैंने बता दिया, फेक जर्नल्स को आइडेंटिफाई करने का। सेकंड तरीका, आप इसकी जो है ब्राउज इशू पे जाओ।
ब्राउज इशू पे इसलिए जाना है क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि इससे पहले इस जर्नल में पब्लिकेशंस हुई हैं या नहीं। कई सारी जो फेक जर्नल्स और वेबसाइट्स होती है ना, वो आपको बताती है नहीं, ये हमारा करंट इशू है, आर्चीव्स में कुछ होता ही नहीं है। हम लोग ये देखते भी नहीं है। इनफैक्ट आर्चीव्स या आप कह सकते हो ब्राउज इशू, या जो प्रीवियस इशूज या वॉल्यूम्स वगैरह निकले हैं उनको जरूर आप देखो एक बार। और सपोज आपको आर्चीव्स या ब्राउज इशू दिख गए और वहां पे आपको जो है उसको क्लिक करने पे, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया वॉल्यूम 10 पे, है ना, तो वॉल्यूम 10 पे क्लिक किया तो मुझे जो है दिख जाएगा कि कौन कौन से पेज में कौन कौन सी चीज़ें या टाइटल्स या रिसर्च वगैरह लिखी हुई है। सपोज यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह मांगता है, तो वो भी फेक है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देना चाहता ना आपको, वो आपको प्रेजेंट ही नहीं करना चाहता। ठीक है, उसने दिखा दिया आर्चीव्स हैं, दिखा दिए कि ये हैं और इतने वॉल्यूम्स मैंने पब्लिश किए हैं, बट आफ्टर क्लिकिंग आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है, और जो कि एक तरीके से फेक है पूरी तरीके से। इज इट क्लियर? तो ये दूसरा तरीका है, जस्ट टू चेक द प्रीवियस इश्यूज वॉल्यूम्स बाय लुकिंग आफ्टर द आर्चीव सेक्शन, और यू कैन से ब्राउज इशू। इज इट क्लियर? इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। उसके बाद अब जैसे हम नीचे जाएंगे इसके, तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट अस दिख रहा होगा। इस कॉन्टैक्ट अस में भी बहुत कुछ चीज़ें छिपी हुई हैं, जो इनके ईमेल रहते हैं। आप देख रहे होंगे ये वेबसाइट क्या है, inderscience.com, और इसका डोमेन नेम ईमेल में भी कौन सा यूज हुआ है, लाइब्रेरी सपोर्ट @inderscience.com, सपोर्ट @inderscience.com। सपोज ऐसा लिखा होता सपोर्ट @gmail.com, तो फेक है वो जर्नल फेक है। इज इट क्लियर? बिकॉज जो ऑथेंटिक जर्नल्स होती हैं वो अपनी वेबसाइट अपने डोमेन नेम से एसोसिएट करती हैं। इज इट क्लियर? तो ये जो वेबसाइट आपको दिख रही है ये भी हमको देखनी है जस्ट टू चेक द ऑथेंटिसिटी, और अगर डोमेन नेम से वो एसोसिएटेड है, मेल खा रही है, मतलब वो सही है। और अगर इन केस वो, और हर चीज़ देखो, इवन स्पेलिंग्स भी देखो आप, inderscience.com, ऊपर से आप क्रॉस चेक कर सकते हो। स्पेलिंग्स में भी ये हेरफेर जो है कई बार कर देते हैं। वैसे तो जनरली जो फेक होती हैं वो तो जीमेल या इन सब से ओपन कर लेती है, पर आपको हर चीज़ आप देख ही रहे हो तो फिर आप अच्छे से देख लो बारीकी से, तो ये हमको समझ में आ गया कि ये ऑथेंटिक है। इसके बाद आपको अब जो है वेबसाइट क्रिएशन डेट देखनी है। फर्स्ट मैंने आपको बताया कि आप देख सकते हो आईएसएन, दूसरा आप आर्चीव चेक करो, थर्ड आप इसकी कॉन्टैक्ट पेज में जाकर के ईमेल एंड ऑल चेक करो, और लास्ट जो फोर्थ थिंग है दैट इज आप क्रिएशन डेट चेक करो। सपोज वो बोल रहे हैं कि हमारा करंट इशू है, या फिर उसमें लिखा हुआ है कि ये जो है इसमें लिखा हुआ 2021 इंटर साइंस एंटरप्राइजेस लिमिटेड, तो आप इसका देखो कि ये कब ये जो है वेबसाइट क्रिएट की गई है, कब से ये चली आ रही है, ये भी ऑथेंटिसिटी आपको बताता है। ऐसा तो नहीं है कि अभी कुछ टाइम के लिए बेवकूफ़ बनाने के लिए फेक जर्नल्स जो है इन्होंने लेके आए हैं, जिससे हम लोगों के रिसर्च पेपर्स ले सकें, उनसे अमाउंट हम चार्ज कर सकें, और जो है फिर आगे जा कर के हम अपनी वेबसाइट को बंद कर दें। शॉर्ट टर्म मोटिव तो नहीं है ना, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म होगा वो तो फिर इस काम को शिद्दत से कर ही रहा होगा। शॉर्ट टर्म वाला बस लेगा आपसे पैसे, जैसे कि कई बार हमको भी कॉल्स वगैरह आते हैं, हम उनको पैसा देते हैं, उसके बाद क्या होता है, फ़ोन ऑफ हो जाता है। तो ऐसे वेबसाइट्स के साथ भी हो सकता है। तो हम इसका क्रिएशन डेट भी देखेंगे कितनी पुरानी है और कब से ये चली आ रही। सपोज मुझे inderscience.com का ही देखना है, तो मैंने यहाँ किया इसको कॉपी, और एक मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है एक वेबसाइट है दैट इज़ webnotes.com। webnotes.com में आपको क्रिएशन डेट पता चल जाएगी, है ना। यहाँ पे आपने जो है ये सब की मैं आपको लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप एक ठगी से बच सको और आप सही जगह पे, ऑथेंटिक जगह पे अपना जो है रिसर्च पेपर पब्लिश कराओ। आपने यहाँ पे पेस्ट किया और गेट डोमेन पेज में ले आया। देखिए डोमेन नेम inderscience.com, जी हाँ inderscience.com है, बिल्कुल सही। और डोमेन क्रिएटेड डेट है इसकी 3 मार्च 1997, डोमेन अपडेट किया 2020 में, और एक्सपायरी डेट है इसकी 4 मार्च 2026। इज इट क्लियर? मतलब हमने कह लिया कि हाँ ये ऑथेंटिक है। इज इट क्लियर? तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है कि ये पुराना है, ये तब से चला आ रहा है, ऐसा तो नहीं है कि अभी कुछ टाइम के लिए ओपन किया है एंड ऑल, क्योंकि जितना ज़्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड रहेगा उतना ज़्यादा जो है वो ऑथेंटिसिटी रहेगी, ये तो हमको सबको पता है। सो ये 4 चीज़ें वापस रिपीटिंग आई एम, दैट इज़ फर्स्ट थिंग जो है दैट इज़ यू हैव टू फोकस ऑन कि आईएसएन सही है या नहीं, और ये अगर दावा कर रही है कि मैं ऑनलाइन तरीके से पब्लिश करती हूँ तो वो पब्लिश कर रही है कि नहीं कर रही है, और वो आईएसएन उसी को जो है एलोकेटेड है या नहीं। सेकंड, यू हैव टू जस्ट लुक आफ्टर द आर्चीव।
Third, you have to look after the email, or you can say contact us. And last, you have to just check the डोमेन एज, है ना। और ये सब वेबसाइट्स की जो है लिंक मैं आपको देता हूँ। डोमेन एज से हमें पता चलता है कि कितनी पुरानी है ये, और हमें पता चल जाएगा कि ये जो है कितने समय से ये पब्लिकेशंस करा रही है। कोई शॉर्ट टर्म मोटिव से तो नहीं ये ओपन की गई वेबसाइट, तो हमें ये पता चल जाएगा। और जितनी लंबी होगी, जितनी टाइम ड्यूरेशन रहेगा उसका, उतना ही ऑथेंटिसिटी रहेगी। सो दिस वॉज द कंप्लीट वीडियो ऑन हाउ टू आइडेंटिफाई फेक जर्नल्स और वेबसाइट्स फॉर रिसर्च पब्लिकेशन। आई होप आपको ये यूजफुल लगा होगा वीडियो, और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और उनको भी पता चले कि क्या क्या चीज़ें उनको देखनी है, उनका भी पैसा बर्बाद ना हो। इतनी मेहनत से एक बंदा रिसर्च करता है, उनको तो पैसे मिल जाएंगे, और आप जो है ये जो शिकंजा है, ये फ्रॉड और फेक वेबसाइट जर्नल का, उसमें फंस जाएंगे। पसंद आया वो वीडियो तो लाइक करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें पता चले कि आप जो है पूरी वीडियोस देख रहे हैं और हमें मोटिवेशन मिले। और अगर आपको कोई और क्वेरी हो तो आप उसको भी आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस में लाता रहूँगा। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।